हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी पीवाईक्यू जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? और एक चीज़ और है, इसमें हम लोग आरआरबी में जो जेई है या क्या कहते हैं एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, सबके पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात में कौन सा पाया गया है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ ज़िले में। खोज किन्होंने की थी? 1968 में जगतपति जोशी जी ने। और इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया 27 जुलाई 2021 में। भारत का 40वां है ये। भारत का 40वां स्थल है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। कौन से स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो कौन से स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो धोलावीरा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिले में। खोज किसने की थी? 1996 में जगतपति जोशी जी ने। 1996 में जगतपति जोशी जी ने की थी। आगे अब हम आगे देखते हैं कि जो मेन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी खोज किन्होंने की, किस ईयर में की, किस नदी के किनारे हैं, कहाँ पड़ता है और वहाँ से क्या पाया गया। हड़प्पा, इसकी खोज की दयाराम साहनी जी ने 1921 में। रावी नदी के किनारे है। ये प्रेजेंट में मोंटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर मोहरों पर एक श्रृंगी पशु यानी एक सिंह वाला पशु और तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। फिर है मोहनजोदड़ो। खोज किया राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ये सिंधु नदी के किनारे है और ये लरकाना पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है वो मिले हैं यहाँ से। नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। और विशाल अन्नागार यानी अन्न को स्टोर करके रखने वाला, और स्नानागार द ग्रेट बाथ, विशाल वृहद स्नानागार, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। फिर है चन्हुदड़ो की खोज की थी एनसी मजुमदार जी ने 1931 में। ये सिंधु नदी के किनारे और सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले थे। कोट दीजी की खोज की थी ध्रुवे जी ने 1935 में। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ये खैरपुर पाकिस्तान में है और यहाँ पे पत्थर के बाड़ंग मिले थे, बाड़ग्र मिले थे। फिर हमारा कालीबंगा है, ये मिस्टेक हो गया है, कालीबंगा है। कालीबंगा खोज किसने थी? अमलानंद घोष जी ने 1953 में। अमलानंद घोष जी ने 1953 की थी। ये घग्गर नदी के किनारे है। ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, इन चीज़ों की यहाँ पे वो फोटो मिली, मतलब इन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें। फिर है रंगपुर SR राव जी ने किया था 1953 से 1954 के बीच में। और ये मादर नदी के किनारे और ये काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। फिर हमारा है रोपड़। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 में। खोज कह लीजिए या उत्खननकर्ता कह लीजिए, बातें की है। ये किस नदी के किनारे है? सतलज। ये रोपड़ पंजाब में पड़ता है। यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। हाँ, फिर हम बात करते हैं लोथल की। लोथल जो है वो SR राव जी ने 1957 से 1958 के बीच में इसका उत्खननकर्ता कराया था, इसकी खोज की थी। ये पड़ता है भोगवा नदी के किनारे और ये है अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले थे? बंदरगाह, कई बार क्वेश्चन पूछता है, बंदरगाह डॉकयार्ड की। फिर हमारा है बनावली। इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने 1974 में। ये सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है और हिसार हरियाणा में पड़ता है। यहाँ में मिट्टी का खिलौना, हल, जौ, ये सब मिले हैं। ये हिसार हरियाणा में पड़ता है और यहाँ मिट्टी के खिलौने, हल, जौ, ये सब के साक्ष्य मिले हैं, बनावली। फिर हमारा इसी तरह आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दैमाबाद है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऐसे ही इसके अलग अलग क्या कहते हैं स्थल है। ओके।